कुछ फोटोग्राफ है, देखिएगा। ये फोटोग्राफ है ना बांस के आपको बोतल का है जी, ठीक है। अभी हम लोग जो पानी पीने के लिए जो बोतल इस्तेमाल करते हैं ना, उसी की जगह पे एक आप देख रहे हैं बांस से बना हुआ बोतल सब है, ठीक है। कारीगर सब ये है और ये अच्छा बोतल माना जाता है जी। इसमें इन्फेक्शन का भी चांसेस कम है और अच्छे तरीके से बनाया जाता है। ये हमारे देश में ही तैयार होता है जी। ये एक अच्छा इंडस्ट्री है। हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ऐसा इंडस्ट्री को आप प्रमोट करें, है ना, बाय बाइंग दिस, है ना। इसको आप खरीदिएगा तो हमारे इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा होगा। ये हमारे आसाम में ही तैयार हुआ है जी, ठीक है। आसाम में ही डिब्रूगढ़ एक जगह है, वहीं आपको ये तैयार होता है जी। दुनिया में और कहीं नहीं बांस का बोतल तैयार होता है। और ये भी जान के खुशी होगी दुनिया में सबसे ज्यादा बांस का पौधा है ना हमारे देश में ही आपको पाया जाता है जी। इको फ्रेंडली बेम्बू वाटर बोतल है, ये सब अच्छा होता है, ठीक है। खैर ये सब आज क्लास स्टार्ट करते वक्त ये सब को हम यूज करेंगे, तो समझ जाइएगा। एक और कुछ फोटोग्राफ है जो हम शेयर करते हैं आप लोग के साथ, है ना। तो रुक जाइए, एक और कुछ फोटोग्राफ्स है, एक मिनट। ये फोटो देखिए, ठीक है। ये फोटोग्राफ बांस के जंगल का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश में ये बांस का पौधा सब है, उसका ये फोटोग्राफ सब आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सब बांस का पेड़ सब देखिए हो ना, बैम्बू का ये सब प्लांट सब है। कहा जाता है कि अगर बैम्बू को पेड़ को अपने उसी के भरोसे छोड़ दिया जाए, ये सर कुछ ही साल में ना पूरा जंगल को भर देगा सर, ठीक है। ये एसेक्सुअली प्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअली प्रोडक्शन करके, है ना, जैसे केला का पेड़ सब एसेक्सुअली प्रोडक्शन करता है ना, वैसे ही ये भी आपको एसेक्सुअली प्रोडक्शन करके पूरे इलाके को कवर कर लेगा जी। अब बड़ा बड़ा जंगल में बदल जाता है जी, ठीक है। कुछ फोटोग्राफ्स और देखिए, है ना। ये फोटोग्राफ देखिए, ये बांस के पेड़ में फ्लावर को आपको दिखा रहा है जी, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इसमें आपको बांस का मंजर सब है जी, ठीक है। बांस के पेड़ का एक मंजर सब आपको ये दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। और आप ये भी देख रहे होंगे, है ना, इस फोटोग्राफ में ये ऐसा क्लोज फोटो देखिएगा तो ऐसा दिखाई देगा, है ना। जिसका गांव में घर होगा ना, तो गेहूं के पेड़ को जब देखिएगा ना, अब बांस के पेड़ का फ्लावर देखिएगा ना, दोनों एक ही जैसा दिखाई देगा। गेहूं के पेड़ में जो फ्लावर आता है और बांस के पेड़ में जो फ्लावर आता है वो एक जैसा आपको होता है सर। तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा इसी से कि सर अगला स्टेप क्या बोलने वाले होंगे कि सर बैम्बू प्लांट, है ना। और बैम्बू प्लांट ये आपको टाइप ऑफ, है ना, ये आपसे कोई पूछे बैम्बू प्लांट किसका एक तरह का सर ग्रास है सर। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास इसी को माना गया है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा कि बैम्बू का पेड़ क्या है, एक्चुअली में सर ये कुछ नहीं, घास है। जो आपके कभी गार्डन सब में जो घास देखती हो ना, ये उसी का सबसे बड़ा जाइंट फॉर्म है। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ग्रास पूछ देगा ना, आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास कौन है, तो आपका जवाब होगा बैम्बू। बैम्बू दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास है सर। ग्रास माने घास का पौधा, है ना जी। मतलब एक तो से समझो कि कोई लड़का है ना, घास के पौधे पे ना सर एक्स्ट्रा जूम कर दिया है सर, तो उससे एक बांस का पौधा बना सर, ठीक है। बांस का पौधा एक्चुअली में एक ग्रास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी, ठीक है। एक तरह का ये मोनोकॉट प्लांट होता है जी, ठीक है। ये भी बात आप लोग को याद रखना होगा कि बैम्बू ट्री एक प्रकार का क्या है, मोनोकॉट प्लांट है जी, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट के तौर पे हम इसको याद रखते हैं जी, ठीक है। दो बातें आपको इसमें समझना है। तो हम एक फोटोग्राफ और शेयर करते हैं जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ 2018 में कोई लड़का केरला गया होगा तो वो देखा होगा, है ना जी। जो नहीं गए हो तो अब 2030 में उसको देखने को मौका मिलेगा। एक सेकंड हम फोटो दिखाते तब आपको ज्यादा समझा पाएंगे। एक मिनट रुक जाइए। ये फोटोग्राफ देखिए, ये एक पहाड़ पर का ना फोटोग्राफ है जी। ये पूरा पहाड़ देख रहे हो आप लोग, ये वाला रीजन, है ना। यहाँ पे आपको फोटो फूल सब दिखाई दे रहा है, ये फूल सब देख रहे हो आप लोग। एक बैगनी कलर का फ्लावर सब दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। इस फ्लावर का नाम है नीला करंजी। आप इसको देखिएगा तो इसका नाम है आपको नीला करंजी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। ये नीला करंजी, ये एक फ्लावर का आपको प्लांट सब है सर। आप उसको देखिए, कुछ और फोटोग्राफ देखिए तब हम इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आज, है ना। ये आपको एक मिनट, है ना, ये आप जो देख रहे हैं ये उसी का फ्लावर है। नीला करंजी एक पेड़ का नाम है ना। ये आपको अपने देश में केरला में आपको ग्रो करता है जी, केरला में, या आपको तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहां के जो जंगल सब है ना सर, वहां ये ग्रो करता है। ये एक जंगली पौधा है, इसका फ्लावर बहुत अच्छा लगता है देखने में सर। ये एकदम झुंड में निकलता है सर, देख भी रहे हो आप लोग फोटोग्राफ कि सर एकदम झुंड में ये पौधा सब ग्रो करता है सर, ठीक है। पॉइंट ये है कि सर ये पौधा, है ना सर, वहां के पहाड़ी इलाका में ग्रो करता है। एक बार याद कीजिए, हम आप लोग को पढ़ाए थे नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर सब में देखे होंगे कि सर आपको बहुत सारा पहाड़ सब है, तो उसी पहाड़ पे सर ये नीला रंग का एक
एक घाटी बनाता है सर। देखिए ये है ना, स्ट्रेच कहिए या हिली एरिया कहिए, हिली एरिया में घाटी सब होता है, तो दूर दूर तक है सर आपको नीला पहाड़ दिखाई देगा। एक्चुअली में नीला पहाड़ इसलिए दिखाई देता है सर क्योंकि सर वहां पे एक खास पौधा ग्रो करता है जिसका नाम नीला करंजी है जी। नीला करंजी अपने ही देश में ग्रो करता है। इस पौधे का खासियत सुनिए, ये पौधा है ना सर 12 साल जिंदा रहता है। एक बार लगाइएगा तो 12 साल के बाद है ना फ्लावर करता है सर, मतलब जीवन में एक ही बार फूल खिलाता है सर। और कब फूल खिलता है सर, तो 12 साल के बाद फूल खिलता है जी। आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि सर ये लास्ट टाइम 2006 में खिला था, तो इस हिसाब से 2018 में भी आपको ये खिला होगा। पिछले साल मतलब अरे पिछले साल जब जो कोई गया होगा केरल में है ना जी, हालांकि उस साल बाढ़ आया हुआ था, फिर भी आपको ये सब नजारा देखने को मिला होगा। सितंबर अक्टूबर के महीना में ये एक बहुत खूबसूरत फ्लावर का आपको घाटी तैयार हो जाता है सर पहाड़ी इलाका में, ड्यू टू द नीला करंजी सर। अब अगला बार जब फ्लावरिंग होगा सर 2030 में होगा जी, इससे पहले अब ये फ्लावरिंग अब नहीं होगा जी। जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग करता है सर, है ना जी, तो उसका ही यहाँ पे नजारा आप देख रहे हैं जी, ठीक है। और जैसे फ्लावरिंग हुआ अगले दिन सारा पेड़ पौधा मर जाएगा जी, ठीक है। मतलब एक दो महीना के लिए रहता है, उसका सब पेड़ समाप्त हो जाता है। इसका हम यूज करेंगे आज, है ना, इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये सब था, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग देखे थे, नीला करंजी है ना, ये तो कुछ बेसिक है। ये सब देखिए नीला करंजी का ये सब फोटोग्राफ सब है, आप लोग देख रहे होंगे। ये फोटोग्राफ है ना जी, है ना, और भी बहुत सारा फोटोग्राफ है, ठीक है। ये वाला फोटोग्राफ सब देख रहे हैं नीला करंजी का, है ना, और ये सब भी फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब फोटोग्राफ सब आपको नीला करंजी का दिखाई दे रहा है। एक फोटोग्राफ और देखिए नीला ही करंजी का ही, वो फोटोग्राफ देखने के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कल कहाँ रखे हुए थे, है ना, उससे आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, ये फोटोग्राफ भी देखिए नीला करंजी का, ये फोटोग्राफ सब है, ये सब पूरा घाटी वगैरह सब है। जीवन में 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है सर। इसका कहानी क्या है कुछ देर बाद समझाएंगे आप लोगों को नीला करंजी सब के बारे में, अभी कुछ यहीं तक है ना। ये एक ऐसा फ्लावर है सर, है ना, जो आपको कम से कम 12 साल में एक बार खिलता है सर ये, ठीक है। 12 साल लग जाता है इसको आपको खिलने में। ये ऐसा आपको बैगनी कलर का ये, या कुछ वायलेट के आसपास के कलर का ये, या ब्लू कलर का ये एक घाटी तैयार हो जाता है सर, ठीक है। इस पे हम लोग आप बात करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए आप कल का क्लास जहां पे थे हम लोग वहां पे बात करते हैं जी, ठीक है। तो कल का क्लास आप लोग को हम रिवाइज करा देते हैं। कल शाम में भी क्लास हुआ था, जिसका छूट गया है वो लोग आप लोग यूट्यूब पे देख करके अपने आप को कवर कर लीजिए। थोड़ा सिलेबस को तेज खींचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, फिर कुछ समय बाद आपको एक ही टाइम रहेगा, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, है ना, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है। जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात कर रहे थे सर, तो हम लोग ने 3 टॉपिक को हम लोग डिफाइन किया था। जब हम आपको एसेक्सुअल पढ़ा रहे थे तो हम बोल रहे थे क्या कि आप लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 लेवल पे पढ़ना है जी, ठीक है। एक मिनट, है ना, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है 3 लेवल पे आपको पढ़ना है। तो पहला लेवल था सर आपको, है ना जी, आपको पहला लेवल था आपको, है ना, एक सेल के जानवर पे, एक सेल के जानवर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके बारे में। फिर था प्लांट के बारे में। प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सर, उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद आज का क्लास हम लोग का होगा एनिमल के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको 11th का कुछ इसमें याद रखना होगा। एनिमल जब एनिमल के बारे में हम पढ़ते हैं तो स्पॉन्ज होता है सर, हाइड्रा होता है, ये सब एनिमल का नाम सब है ना। प्लेटी हेलमेंथिस, है ना, एस्के हेलमेंथिस, एकाइनोडर्माटा, मछली वगैरह, है ना, ये सब ऑर्गेनिज्म सब है जो एनिमल कैटेगरी में आते हैं जी। ये लोग कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, उसी पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, है ना, आपको एनिमल, ठीक है। तो इस सब पे ही हम लोग चर्चा किए थे, है ना, उसी सब पे हम लोग आज बात करेंगे जी, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना जी, इसमें से आपको कुछ पॉइंट सब लिखा हुआ है ना जी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग देखते हैं तो ये हम फोटो आपके सामने शेयर किए हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एनिमल का मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर ये लोग 4 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एक फ्रेगमेंटेशन से, एक बर्डिंग से, है ना, एक स्पोर फॉर्मेशन से, और एक रीजनरेशन से। आप लोग को हम कल फ्रेगमेंटेशन समझा रहे थे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है सर, जब कोई भी प्लांट का कोई भी एनिमल का कोई हिस्सा कट के अलग हो जाए सर। मान लीजिए कि कोई एनिमल है, ये एनिमल का कोई हिस्सा कट करके अलग हो जाए सर, ये हिस्सा आगे जाकर के, है ना, उसी के जैसा बन जाए, जैसा था ये, है ना, इसी के जैसा बन जाए सर। तो हम इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और आपसे कोई पूछ देगा व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, तो एनसीईआरटी का डिफिनेशन हम आपको नोट्स में लिखे हैं जी, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आप,
है ना। तो ये जो लाइन देखा था ये एनसीईआरटी बुक का डिफिनेशन है जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में है ना आपको जो डिफिनेशन लिखा हुआ है उसी को हम भी लिखे हैं। द बॉडी ब्रेक, है ना, देखिएगा एनसीईआरटी बुक का डिफिनेशन, तो द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस, है ना, फ्रेगमेंट कहते हैं। डिस्टिंक्ट पीस को ही हम लोग एक और नाम दिए थे फ्रेगमेंट, है ना। और ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अडल्ट, है ना, हर एक फ्रेगमेंट है ना आगे जाके किस में बदल जाता है सर, आपको अडल्ट में चेंज हो जाता है जी। ये सब हम आपको पीडीएफ बना के आज दे देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए, है ना। पीडीएफ के लिए आप लोग ये नहीं कल भेज पाए, है ना। तो कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग, है ना, ऑफ स्प्रिंग, इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इस घटना को हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन को ही हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे कल हम लोग, ठीक है जी। तो आपसे कोई पूछ देगा कि सर, या आप लोग का भी हम कहे थे कि कल आप लोग का भी क्लास हो सकता है कि सर आप यहीं से काहे काटे, है ना जी, कहीं और से भी तो आप काट करके सर नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहीं से हम काट करके अलग किए हैं और अलग करने के बाद एक नया आपको ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जी, ठीक है। तो हम कल तुमको जवाब दिए थे कि सर हम लोग के शरीर में एक खास तरह का सेल होता है, उस सेल का नाम है सर आपको स्टेम सेल, है ना जी। एक खास तरह का सेल जिसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, स्टेम सेल जी, ठीक है। स्टेम सेल आप लोग को हम चैप्टर 3 में एकदम बढ़िया से पढ़ा देंगे। अभी तुम लोग यही समझो कि सर एक ऐसा सेल जो कोई भी टिश्यू में बदल सकता है सर। ये जादू लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन सच है जी। मान लीजिए किसी आदमी का और हाथ कट जाता है, ठीक है, मान लेते हैं, अगर हम उसके कटे हुए हाथ की जगह पे स्टेम सेल रख देंगे ना सर, तो कुछ दिन बाद है ना सर एक नया तरह का सर वहां से आपको हाथ एराइज करेगा जी। तुमको लगा सही तो बहुत हंसी मजाक वाला बात हो गया सर, लेकिन तुम जब इसी को तुम छिपकली के पूंछ पे करके देखते हो जी, देखते हो कभी कभी छिपकली का पूंछ है ना जब दीवार से जब जाता है तो टकराने से टूट जाता है जी। जब छिपकली का पूंछ जब टूटता है सर, तो कुछ दिन बाद हम देखते फिर से उसका छिपकली का पूंछ आ जाता है सर। सर कैसे आ गया था, हम इसी का जवाब दिए थे कल कहे थे कि छिपकली के पूंछ के बेस के पास, है ना जी, उसका जो बेस पॉइंट है ना, तो उसके बेस पॉइंट के पास सर एक खास तरह का सेल होता है सर। उस सेल का नाम क्या है आपको, स्टेम सेल। ये स्टेम सेल के पास लिखा होता है कि भविष्य में अगर इस छिपकली का पूंछ कट जाता है तो हम आगे जाके फिर से इसके पूंछ को जिंदा कर देंगे, है ना, बना देंगे जी। ये जादुई चीज लगता है जी, ठीक है। हमारे लड़कों में सर ये स्टेम सेल अब नहीं पाया जाता, मतलब अभी जो हम लोग सब हैं, क्या हम लोग के शरीर में स्टेम सेल पाया जाता है सर, तो जवाब है नहीं। लेकिन लड़कियों के शरीर में स्टेम सेल अभी भी पाया जाता है जी, ठीक है। हम इसका चर्चा है चैप्टर 3 में करेंगे जी, ठीक है। चैप्टर 3 जब हम पढ़ाएंगे तो स्टेम सेल हमारे शरीर में किस जगह पे पाया जाता है इस पे चर्चा करेंगे। और किसी को ज्यादा जी के जनरल नॉलेज चाहिए तो 2013 में एक ऐसा साइंटिस्ट था, है ना, जिसने ना आपके सेल को स्टेम सेल में बदल दिया था, मतलब आपका जो नॉर्मल सेल है ना उसको स्टेम सेल में बदल दिया था सर, ठीक है। तो ये सब चर्चा होगा जी चैप्टर 3 में, बहुत डिटेल में करेंगे। और अभी इतना जानो कि जादुई चीज है सर स्टेम सेल। स्टेम सेल के पास कैपेसिटी होता है सर कुछ भी बना देने का। हाँ सर, लेकिन एक बात और आपको बोलना चाहिए कि स्टेम सेल के पास जो डीएनए होता है ना सर, उस डीएनए में ये कैपेसिटी होता है कुछ भी बना देने का। अगर इस डीएनए के पास लिखा हुआ टेल बनाने की क्षमता है तो वो टेल बना देगा जी, ठीक है। अगर इस डीएनए के पास होगा पूरा बॉडी बनाना है सर, पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर देना है सर, तो पूरा ऑर्गेनिज्म में तैयार कर देगा जी, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे जी, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं। हमने कल कहा था कि आज के दौर में यही स्टेम सेल से इलाज होता है जी, ठीक है। कभी आप लोग को प्रचार देखे होगे तो ऐसा हुआ कि बच्चे का है ना अम्बिलिकल कोड को है ना प्रिजर्व करके रखता है जी, ठीक है। और उसको बाद में एक्सीडेंट जब किसी बच्चे का हो जाता है तो उसका यूज करता है स्टेम सेल को। सब चर्चा करेंगे, अभी बस तुम इतना जानो स्टेम सेल एक ऐसा सेल है सर कि कोई भी दूसरे सेल में बदल जाएगा सर। मान लेते हैं सर कि अगर यहाँ पे कोई स्टेम सेल है सर, इमेजिन कीजिए सब आदमी कि यहाँ पे कोई स्टेम सेल है सर, ठीक है। और इसको कहा जा रहा है कि भाई आप हैंड में बदलना है सर, तो आगे जाके सर ये क्या हो जाएगा सर, आपको हैंड में चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। मतलब कि सर स्टेम सेल के पास प्रॉपर्टी होता है अपने आप डिवाइड करके, है ना, किसी अगल बगल वाले सेल में बदल जाना, ठीक है। तो हमने कहा था कल कि फ्रेगमेंटेशन जो है ना सर खास जगह से होगा। मेरा डिफिनेशन भी कल हम लिखे थे, है ना, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द पेरेंट बॉडी सेपरेट एंड चेंज इनटू, है ना, एंड चेंज इनटू, है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। स्पेसिफिक पोर्शन क्या होता है सर, पेरेंट बॉडी का, है ना जी, सेपरेट करता है और नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है सर। इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये मेरा डिफिनेशन था, ये भी सही डिफिनेशन है जी। कोई लड़का हमको यही कहेगा कि सर, है ना, कि है ना स्पेसिफिक लगाने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वो खास जगह पे पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन सब हिस्सा नहीं कर सकता है जी, ठीक है। जैसे हम कल फोटोग्राफ बनाए थे और कहे थे क्या, यहाँ पर स्टेम सेल पाया जाता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्ट कट करके अलग हो गया सर, है ना जी, ये कट करके अलग हो गया सर, तो ये आगे जा करके इस स्टेम सेल की मदद से, है ना, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म में बदल देगा।
अब तुम लोग कहीं देखेगा फोटो देख के तुम ऐसा स्टेम सेल एक शीट होता है, नहीं, ऐसा नहीं बात है। स्टेम सेल हजारों लाखों होते हैं जी, ठीक है। हमने यही कहा कि स्टेम सेल तुम्हारे शरीर में या किसी जानवर के शरीर में खास जगह पे पाए जाते हैं। उस जगह को अगर माता पिता से अलग कर दिया जाए तो आगे जाकर के नए ऑर्गेनिज्म में वो बदल सकता है सर। तो ऐसे सिचुएशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं सर, है ना, स्टेम सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉइंट समझा दिए। अब दूसरा इंग्लिश ये है सर कि सर अगर हम ये हिस्सा काट करके अलग कर दे तो क्या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा? तो जवाब है नहीं। इस हिस्सा को काट करके देंगे तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बना सर? क्योंकि स्टेम सेल नहीं होता है। देखो, और हम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं या मेडिकल में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा कि कहेगा क्या, ए पर्सन हैव स्टेम सेल फाउंड इन आपको हैंड, है ना, दैट कैपेसिटी टू मेक होल बॉडी, है ना। इफ द हैंड इज सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी इज इज चांस टू मेक होल बॉडी, तो तुम्हारा जवाब यस, है ना जी। अगर किसी भी आदमी के हाथ में स्टेम सेल है सर, अगर उस स्टेम सेल को और हम उसके हाथ से हटा देते हैं तो सर बाद में जाकर वही हाथ आगे जाके नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा जी, ठीक है। तुम लोग को ये जादू लगता होगा, लेकिन हम लोग के पास, है ना, ऐसा मतलब भले हम लोग के पास ऐसा करेक्टर नहीं है, पर छोटे छोटे जानवर जैसे लाइक हाइड्रा, है ना जी, एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं, नहीं लिखे तो अभी यहाँ पे लिख देते हैं। हाइड्रा के पास, है ना, फ्रेगमेंटेशन करने का प्रॉपर्टी होता है सर, है ना। स्पॉन्ज, ये सब एलिमेंट में सुने होंगे। देखो, कोई बच्चा को ऊपर से जा रहा होगा अभी फ्रेगमेंटेशन, तो रट्टा मारेगा कि सर फ्रेगमेंटेशन ये दो ऑर्गेनिज्म करते हैं जी, है ना जी। 11th में पढ़ा होगा फंजाई और कुछ फिलामेंटस अलगी, फंजाई है और कुछ अलगी वगैरह है सर। ये सब भी क्या करता है सर, आपको फ्रेगमेंटेशन करता है जी। ब्रायोफाइटा भी सर क्या करता है ना जी, फ्रेगमेंटेशन करके देता है जी। तो फ्रेगमेंटेशन कौन कौन सब करते जानवर, यहाँ पे वो सारी बातें लिखा हुआ जी, ठीक है। हाइड्रा, स्पॉन्ज, फंजाई और अलगी, ये लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं। अब इसी को तुम, है ना, मतलब को लड़का, आप इसी को, है ना, रीजनरेशन से जोड़े बात को। रीजनरेशन कुछ नहीं है सर, एक प्रकार का फ्रेगमेंटेशन है, पढ़ा रहे हैं सर आप। देखिए, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है उसको बोलने जा रहे हैं जी, ठीक है। कोई लड़का रीजनरेशन की बात करेगा, है ना जी, रीजनरेशन, है ना, तो रीजनरेशन की जब भी बात करते हैं सर, ठीक है, तो कहता है क्या, रीजनरेशन में सर स्टेम सेल में पूरे शरीर पे पाया जाता है जी, है ना जी। जब आपसे कोई पूछ देगा, है ना, कि रीजनरेशन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो रीजनरेशन आपको कोई पूछ देगा तो सर स्टेम सेल पूरे शरीर पे पाया जाता है। दिमाग लगाना शुरू कर दिए सब आदमी, है ना, एकदम चुटकी में समझ जाइएगा कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सर फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि सर कोई खास जगह पे स्टेम सेल पाए जाते हैं, लेकिन जब रीजनरेशन की बात आती है तो स्टेम सेल पूरे जगह पे पाया जाता है जी, ठीक है, पूरा कोना कोना में सर। अब तुम लोग खुद दिमाग लगा लिया होगा कि सर हम कोई भी हिस्सा काट करके अलग करें सर, नया ऑर्गेनिज्म तो बनना तय है सर, ठीक है। पॉइंट देखो कि अगर हम लोग, है ना सर, आपको अगर ये हिस्सा काट करके अलग करते हैं सर, है ना जी, या अगर कोई लड़का कहेगा सर हम ये हिस्सा काट करके अलग करते हैं सर, कोई लड़का कहे नहीं सर हम ये वाला हिस्सा काट करके अलग करेंगे सर, तो ये वाला हिस्सा भी आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, ये हिस्सा भी जाके ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, ये हिस्सा भी ऑर्गेनिज्म में बदल सकता है जी, ठीक है। मतलब बॉडी का कोई भी हिस्सा काटते हैं सर, नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाए, इस घटना को रीजनरेशन कहते हैं। काहे भाई? क्योंकि सर स्टेम सेल पूरे शरीर पे पाया जाता है। इस केस में ऑल स्टेम सेल फाउंड इन होल बॉडी, है ना जी, सब तरह का स्टेम सेल पूरे के पूरे शरीर में पाया जाता है। इस घटना को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। अब मेडिकल का नजर देखिए, मेडिकल का नजर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद रखना है। आपसे कोई पूछ देगा कि रीजनरेशन कौन करता है सर, रीजनरेशन आपको, है ना जी, आपको रीजनरेशन, है ना, आपको पैलेनेरिया करता है जी, और हाइड्रा भी करता है। ये 10th के एनसीईआरटी बुक में लिखे हुआ है, हाइड्रा कैन कैपेबल टू रीजनरेट और ऑल्सो आपको फ्रेगमेंटेशन, है ना, हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन भी करता है, बर्डिंग भी करता है। आज हम पढ़ेंगे बर्डिंग, है ना, हाइड्रा बर्डिंग भी करता है सर, और साथ साथ रीजनरेशन भी करता है। तीन चीज कर सकता है जी हाइड्रा। हाइड्रा एक प्रकार का एनिमल है जी, ठीक है, जो आप देख रहे हो सर। रीजनरेशन एक बार फिर से समझा देते हैं। रीजनरेशन में हमने यही कहा कि कोई भी जानवर है, उस जानवर के पूरे शरीर पे सर, ठीक है, एक मिनट, है ना, और उस जानवर के पूरे शरीर पे, है ना, स्टेम सेल है सर, तो सर पूरा शरीर, है ना, फिर से आपको तैयार हो सकता है। मतलब कोई भी हिस्सा काट करके अलग कीजिए आप, मतलब आप ये टुकड़ा काट करके अलग कर दिए, इतना सा टुकड़ा अलग कर दिए जी, ये टुकड़ा आगे जाके फिर से नया हाइड्रा में चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। तो ऐसी घटना को रीजनरेशन कहते हैं। आप लोग 10th का एनसीईआरटी याद होगा, तो ऐसा कुछ करके पैलिनेरिया का फोटोग्राफ आपके टीचर बताए होंगे जी, ठीक है, और इसमें आपको 2 डॉट ऐसे करके बनाए होंगे, और आप लोग को बताएगा कि भाई इसको 3 टुकड़ों में काट दिया था, है ना जी, ये टुकड़ा अलग किया था, ऊपर वाला टुकड़ा, है ना जी, और दूसरा टुकड़ा बीच वाला हम यहाँ बना देते हैं, और तीसरा टुकड़ा जो देख रहे हो नीचे वाला हम यहाँ पे बना देते हैं जी, ठीक है। तो कुछ समय बाद तीनों का तीनों टुकड़ा जो था ना सर, फिर से रीजनरेट कर गया जी, ठीक है। यानी ये टुकड़ा, है ना, एक मिनट,
है ना। ये टुकड़ा भी सर क्या कर गया आपको फिर से बन गया, है ना। ये टुकड़ा भी जो था सर ये भी आपको बन गया, है ना। और ये टुकड़ा भी जो था सर आपको ये भी आपको फिर से आपको बन गया जी, ठीक है। मतलब ऑल पार्ट्स आर रीजनरेट, है ना। इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, रीजनरेशन के नाम से बुलाते हैं। अब एक मेडिकल का लाइन क्या है ना, मेडिकल का, है ना, मेडिकल का लाइन है यहाँ पे। पापा पापा है ना। तो तुम लोग की तरफ भी पानी भरा हुआ है जी पूरा। हेलो हेलो, इधर तो डुबा दिया जी, रात को मेरे रूम में पूरा पानी घुसा हुआ है, अभी भी घुसा ही हुआ है पानी, है ना। है ना जी, पूरा पूरा इधर उधर घर के बगल में डब रहा है, इधर उधर सब डग रहा है, सब बच्चा से मछली पकड़ रहा है। हाँ, मेरे रूम में 1 फीट पानी भरा हुआ है, हम तो अभी टापू पे बैठे हुए हैं, है ना। पूरा इसमें नीचे का रैक उक सब खाली किए रात को, है ना। इसमें पूरा बहुत भर रात बारिश हुआ है, 3 बजे तक बारिश हुआ है। क्या हुआ? नहीं नहीं देखिए, लेकिन कहानी जानते हैं, कहानी जान रहे हैं, तुम जो बोल रहे हैं वही समझ रहे हैं। पूरा हालत खराब कर दिया है, ठीक है। चलिए, लेकिन पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना। ऑफलाइन में दिक्कत हो जाता है। ऑफलाइन छप छप आवाज आता है। तो देखिए, रीजनरेशन हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो रीजनरेशन जो देखते हैं, है ना। तो रीजनरेशन में आप लोग को मेडिकल का लाइन ये बोला है जी, अगर हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये 10th के एनसीईआरटी बुक में लिखे हुआ है, तो ऑल रीजनरेशन आर फ्रेगमेंटेशन। नहीं नहीं हुआ था जी, नहीं हुआ था, कैसे पानी में थोड़े पड़ा, मेरे रूम में पानी है, जहां तुम लोग पढ़ता ना वहां पे भी पानी था, वहां पे भी 2 फीट पानी, 1 फीट पानी था जी, एकदम पूरा ठेवना भर पानी था उधर भी, जहां बोर्ड है उधर भी, है ना। अब बारिश हो ही रहा, पानी भरा ही हुआ है पूरा आंगन में, है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। माइक ऑफ कर लो आप, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको ये लाइन 10th के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ, ऑल रीजनरेशन आर फ्रेगमेंटेशन। अभी सुन के समझने की कोशिश करो, हम थोड़ा देर बाद पीडीएफ डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर लिखा होगा उसमें। ऑल रीजनरेशन आर फ्रेगमेंटेशन, बट ऑल फ्रेगमेंटेशन इज नॉट रीजनरेशन, ठीक है। देखिए, जितने भी रीजनरेशन, ये तो ई टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अभी आप, रीजनरेशन का ना, तो सर रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन जैसा लिख रहा है, लेकिन सारा फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन नहीं हो सकता है जी, क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार, फ्रेगमेंटेशन जब पढ़ा रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, तब बोल रहे थे स्पेसिफिक पार्ट, फ्रेगमेंटेशन में स्पेसिफिक पार्ट भाग लेता है सर, जबकि रीजनरेशन में एनी पार्ट भाग लेता है, एनी पार्ट, है ना जी। तो सर इसका क्या हिंदी मतलब हुआ कि जितने भी रीजनरेशन उसको फ्रेगमेंटेशन बुला सकते हैं, लेकिन सारे फ्रेगमेंटेशन को आप रीजनरेशन नहीं बुला सकते हैं। समझा रहे हैं जी हम आपको, ये सारी बातें याद रखिएगा। अगर ऊपर से गया है तो आप लोग ये आपको एग्जाम्पल रटना है जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में बस एग्जाम्पल दिए हुआ है रीजनरेशन का, है ना जी, वो भी 11th में दिए हुआ है। और आपको 11th में अगर एनिमल किंगडम का एक पेज याद होगा, प्लेटिहेल्मिन्थस, तो वहां लिखे हुआ है कि पेरिनेरिया शो ट्रू रीजनरेशन, है ना जी। ट्रू रीजनरेशन मतलब कोई भी पार्ट उसका काटेंगे सर नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है जी, ठीक है। लेकिन हम लोग में नहीं है जी, मतलब मछली से लेकर के जब मैमल तक बात कीजिएगा तो इस तरह का प्रॉपर्टी नहीं है। काश ऐसा होता, है ना जी, तो 10-10 को आदमी हम लोग बन जाते हैं जी, ठीक है जी। हर काम करने के लिए अलग अलग रहता, पर ऐसा छोटे छोटे एनिमल्स जो है उसमें ही ऐसा कैपेसिटी है। अब आइए नया टॉपिक जिसका नाम है बर्डिंग, है ना। बर्डिंग का हिंदी मतलब होता है कली निकलना जी, ठीक है। तो कली सर है ना, बाहर से भी हो सकता है और भीतर से भी हो सकता है सर, ठीक है जी। तो बाहर से होगा तो उसको एक्सटर्नल बर्डिंग कहेंगे, और भीतर होगा तो उसको इंटरनल बर्डिंग कहेंगे जी। तो बर्डिंग 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और, है ना, आपको इंटरनल, है ना जी। एक्सटर्नल बर्डिंग है ये, और आपको क्या देख रहे हैं हम लोग, इंटरनल बर्डिंग देख रहे हैं जी। एक्सटर्नल बर्डिंग का फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और इंटरनल बर्डिंग का भी फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन नाम नहीं लिखा है ना, इसलिए बच्चा सबको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकता है। फोटोग्राफ नंबर, है ना, पेज नंबर 6 पे जाइएगा ना एनसीईआरटी बुक में, तो सी और डी नंबर का फोटोग्राफ देखिए। तो हाइड्रा का फोटोग्राफ हम आपको एनसीईआरटी बुक में भी, सर यहाँ पे भी आपको बना के दिखाए जी, ठीक है। जब हाइड्रा का फोटोग्राफ देखिएगा आप, तो क्या आपको दिखाई देता है सर, जैसे मान लीजिए हाइड्रा है सर, ये एक प्रकार का एनिमल। तो सर हाइड्रा में सर क्या होता है, लोअर साइड से, ये बात भी ध्यान रखिए, छोटा सा कली बनता है सर। इस छोटा से कली को हम लोग क्या नाम देते हैं, बर्ड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, बर्ड, है ना जी। ये बर्ड है ना सर, धीरे धीरे है ना बड़ा होता है जी, ठीक है। आज इतना बड़ा है तो कुछ दिन बाद क्या होगा सर, यही हाइड्रा, है ना, इसी के निचला हिस्सा से सर क्या होगा,
एक छोटा थोड़ा सा बड़ा हाइड्रा बनेगा जी, ठीक है। एक समय आएगा सर जिसमें ये हाइड्रा क्या होगा सर, अपने माता पिता को छोड़ करके आगे निकल जाएगा जी, मतलब तोड़ करके आगे निकल जाए। एक बड़ा हाइड्रा ये है और एक छोटा हाइड्रा जो उसके बगल में हम यहाँ पे नीचे में बना देते हैं जी, ठीक है। तो ये छोटा हाइड्रा बना, बडिंग भी वही है जैसा आपको हम कल पढ़ाए थे ईस्ट में, तो ईस्ट में भी बडिंग देखे और हाइड्रा में बडिंग देखे। बस वैल्यू क्या है सर कि हम आंख से देख सकते हैं इसको, इसके लिए एक्सटर्नल बडिंग इस्तेमाल किए वर्ड। तो आप लोग से पूछ देगा एक्सटर्नल बडिंग कौन करता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रा। फोटोग्राफ समझ में आ रहा है, बैकग्राउंड का मतलब ये सब दिक्कत ना हो रहा है किसी को। तो अब ये इंटरनल बडिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है जी, समझा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारिएगा। इंटरनल बडिंग स्पॉन्ज शो करता है, स्पॉन्ज एक प्रकार का एनिमल है सर, है ना जी। आप 11th में पढ़े होंगे स्पॉन्ज का फोटोग्राफ, हम अभी हम बोर्ड पे बना रहे मोबाइल पे। तो आप देखिए स्पॉन्ज ऐसा दिखता है सर, इस तरह से, है ना, ये ऐसा जानवर होता है। और ये हिस्सा जो देखते हैं सर, ठीक है, एक मिनट, ये हिस्सा उसका आउट आपको रहता है सर, ये पॉइंट आउट ऊपर की ओर उठा रहता है जी स्पॉन्ज। ये सब रास्ते से सर थोड़ा थोड़ा आपको पानी अंदर घुसता रहता है। अब बीच का जो इलाका देख रही हो ना, यहाँ स्पॉन्ज का अंदर का इलाका है सर, तो इस इलाका को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेट कहते हैं उसका जी, स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल के नाम से बुलाते हैं। स्पॉन्ज के अंदर का जो कैविटी देखते हैं स्पॉन्जोसिल, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं, आप 1 kg का जो थर्मस होता है ना जी, या आपके पास पानी का बोतल होगा ना, तो उतना ही बड़ा होता है ये स्पॉन्ज। लेकिन सर इसके अंदर में सर कली बनता है सर, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है सर, तो इसके अंदर की ओर छोटे छोटे सर क्या बनते हैं सर, आपको कली बनता है। कली माने बर्ड, ये छोटा छोटा आपको कली है ना सर, इस रास्ते से बाहर निकलता है जी, ठीक है। चूंकि सर ये अंदर में बच्चे को जन्म दे रहा है कली के फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग इंटरनल बॉडिंग के नाम से बुलाते हैं। देखिए अगर कुछ जा नहीं रहा हो समझ में तो रट लीजिएगा, स्पॉन्ज के जो आपको इंटरनल बर्ड होते हैं ना सर, इसको गैम्यूल बोलते हैं, गैम्यूल्स। ये रट्टा मारना होना चाहिए, एक ही टॉपिक में आएगा गैम्यूल वर्ड, पूछ देगा गैम्यूल्स किस में बनते हैं, तो आपका आंख बंद करके जवाब होगा स्पॉन्ज में बनता है सर। और दुनिया में कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसमें इंटरनल बॉडिंग होता हो। इंटरनल बॉडिंग सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज शो करता है सर, और स्पॉन्ज के अंदर में जो बर्ड बनता है ना, बर्ड, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गैम्यूल्स के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं सर। स्पॉन्ज के पेट को हम लोग स्पॉन्जोसिल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। स्पॉन्ज का जो पेट सब देखते हैं हम लोग, है ना, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं आपको, तो आपको स्पॉन्जोसिल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये पॉइंट समझा दिए, और गैम्यूल वर्ड भी आपको हमने समझा दिया। 2 बातें आप लोगों को समझना है जी, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया। एनिमल के अंदर में, है ना जी, 3 टॉपिक था, एक था फ्रेगमेंटेशन, एक था आपको रीजनरेशन, एक था बर्डिंग। अब आइए स्पोर फॉर्मेशन, ये भी आप लोग 11th में हमसे सुने थे कि कुछ फंगस सर, फंगस जो देखते हैं वो जब अपने हालात को जब उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है सर, तो छोटा छोटा स्पोर बनाता है सर, स्पोर, है ना। तो इस तरह की घटना को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। कल हम आपको बोल दिए थे स्पोर का मतलब, स्पोर का मतलब होता है सर स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना जी। मतलब तुमको एक छोटा दाना, जैसे आप लोग कभी एक चावल का दाना देखे ना, वैसा ही दाना जैसा आपको रहता है ये, ठीक है, और बहुत छोटा छोटा था। अच्छा, लेकिन जब मुश्किल हालात रहता है तभी स्पोर बनता है सर, है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सम मल्टी सेलुलर फंजाई या एनिमल मेक स्पोर आइदर एक्सोजीनस, बाहर की ओर देखने लायक, है ना, जिसको तुम नेकेड आई से देख सकते हो, या इंडोजीनस, जिसको तुम नेकेड आई से नहीं देख सकती हो, है ना जी। 2 तरह का स्पोर बनाता है सर, ठीक है। रटा होना चाहिए सब आदमी को। आप लोग एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो पेज नंबर 6 पे आपको पेनिसिलिन नाम के फंगस का फोटो दिया हुआ है, और उसमें तुम देख रहे हो गोल गोल दाना जैसा कुछ दिख रहा है, उसका नाम कोनिडिया है। कोई लड़की उसका नंबर मत याद करने लेना कितना कोनिडिया है, ये ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा जी। आपको ये याद रखना कि सर ये जो छोटा छोटा दाना देख रहे हैं, इस दाना को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोनिडिया सर, क्योंकि हम आंखों से देख पा रहे हैं, है ना, इसीलिए हम लोग इसको एक्सोजीनस स्पोर के नाम से लाते हैं। रट्टा मारिएगा, कोनिडिया क्या है, कोनिडिया एक प्रकार का स्पोर है सर, जो किस में पाया जाता है, पेनिसिलिनियम नाम के फंगस में पाया जाता है जी। याद कीजिएगा, एक प्रकार का स्पोर अब पाया जाता है सर किसमें, है ना, पेनिसिलियम नाम के फंगस में। वही जगह पे सर कुछ और भी ऐसे जानवर हैं जो आपको इंडोजीनस स्पोर बनाता है, एक कवच के अंदर में सर क्या बनाता है सर, आपको बच्चे को जन्म देता है जी, जैसा कल हम आपको पढ़ा रहे थे। तो ऐसे स्पोर जो एक कवच के अंदर में जन्म लेते हैं सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इंडोजीनस स्पोर के नाम से लाते हैं। कल ही हम बोले थे ये बात कि अगर कोई स्पोर के पास फ्लैजिला हो चलने के लिए, तो ऐसे स्पोर को जू स्पोर के नाम से बुलाते हैं। जू माने होता है आपको, है ना, एनिमल, जू माने एनिमल होता है वैसे, स्पोर माने होता है आपको फ्लैजिला, मतलब ऐसा स्पोर
जो आपको चल सके सर, है ना। एनिमल से ज्यादातर लोकोमोट करते हैं, तो जूस्पोर जैसा फ्लैजिला जिसके पास होगा, इस तरह के स्पोर को हम लोग जूस्पोर के नाम से बुलाते हैं। ये टॉपिक क्लियर हुआ सब आदमी को। इसमें कोई लड़की हमसे एग्जांपल मांगी तो हम उसको कहें फंजाई और एनिमल कुछ याद कर लेना। एनिमल क्लियर नहीं कर रहे हैं वर्ड को, लेकिन फंजाई तो क्लियर हो रहा है कि कुछ फंगस सर स्पोर बनाता है। एक बात तुम देख ली होगी कि स्पोर दो तरह के होते हैं सर, एक एक्सोजीनस स्पोर और एक क्या होता है सर आपको इंडोजीनस स्पोर। एक्सोजीनस स्पोर का एक नाम क्या है, कोनिडिया। इंडोजीनस स्पोर का नाम क्या है सर आपको, जूस्पोर के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। जूस्पोर इसका देखिएगा, रट लीजिएगा, हार्ड नहीं आएगा, हार्ड मेडिकल में ही आएगा। बोर्ड में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है इस चारों टॉपिक में से एक से, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, शाम में क्वेश्चन देंगे तो उससे भी तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए एनसीईआरटी बुक खोलिए, आप लोग एनसीईआरटी बुक को रीडिंग देंगे जी, ठीक है। टॉपिक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। एक मिनट हम इसको हटाते हैं और एनसीईआरटी बुक हम भी खोल रहे हैं, आप लोग भी खोलिए। देखिए ये पेज है हम लोग के लिए, इस पेज को हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं, इट इज ए सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई खास लाइन नहीं है कल, लेकिन हम तुम लोग को बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन होता है जी। माइटोसिस डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिससे बच्चा माए बाप जैसा दिखता है जी। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस नॉट ओनली द आइडेंटिकल, जो बच्चा जन्म लेता है सर वो तो आइडेंटिकल एक जैसा तो होता ही है सर, टू वन अनदर, है ना। ऑल्सो आपको लिखा आपको एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, है ना जी। माए बाप का एकदम डिट्टो फोटो स्टेट होता है जी, ठीक है। दैट्स वाई, है ना, अगर कोई ऑफस्प्रिंग जो है सर, है ना, अगर कोई ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, है ना, या डिफरेंट हो, है ना, तो सर इस केस के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, क्लोन। इस पे हाईलाइटर चलाइएगा, ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्टिव है जी, है ना। क्लोन का एक लाइन का डिफिनेशन पूछेगा आपसे, तो आपको क्लोन किसे कहेंगे, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो सर, मतलब डीएनए से भी एक जैसा और दिखने में भी एक जैसा। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोन बोलते हैं जी, ठीक है। क्लोन का बहुत सारा इंग्लिश हो सकता है ना जी, लेकिन अभी आप लोग क्लोन समझ रहे होंगे। तो क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है सर। अब कोई लड़की अभी हमको काटने के लिए बोलेगी सर ट्विंस सब जो देखते हैं, तो ट्विंस को क्लोन कब कहेंगे, तो आप लोग को चैप्टर 3 का इंतजार करना होगा। जुड़वा बच्चा सब जो जन्म लेता है ना, उसका क्या केस है, इसके लिए चैप्टर 3 में हम आपको ले जाएंगे, तब वहां बताएंगे। लेकिन आप वहां पे क्लोन वर्ड का इस्तेमाल करने में रुकिएगा, वहां क्लोन वर्ड कब इस्तेमाल करते सो हम बताएंगे, है ना। अभी आप लोग ये सुन रही हो हमसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, है ना सर, बच्चा माए बाप जैसा होता है, इसलिए इसको क्लोन बोलते हैं जी, ठीक है। आप नीचे पढ़िए, तो आप यहाँ 2 फोटोग्राफ आप देख रही हो यहाँ पर, ठीक है। ये फोटोग्राफ, पहला फोटोग्राफ देख रहे हैं, आपको क्या ईस्ट में बर्डिंग का दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ जिसको भी दिख रहा होगा, ये ईस्ट का बर्डिंग का है। आप लोग है ना इसको मेडिकल की नजर से देखिए, एग्जाम में ये चारों फोटो दे देगा, पूछेगा कौन सा स्टेप फर्स्ट था, कौन सा लास्ट, या कौन सा सेकेंड। तो आप लोग इसके न्यूक्लियस पे गौर कीजिए, इसका ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ देखिए न्यूक्लियस सटा हुआ है, तीसरा स्टेप में न्यूक्लियस हटा हुआ है, और चौथा स्टेप में सर सेल भी हट गया, है ना। गौर कर रहा है सब आदमी, यहाँ से एक नया सेल बना हुआ है जी, है ना। यहाँ भी था कि एक ही सेल था सर अभी, है ना जी, अभी भी ये एक ही सेल था, है ना। ये भी एक सेल है, लेकिन अब जो देख रहे हैं लास्ट फोटोग्राफ, इसमें 2 सेल आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। तो ईस्ट में बर्डिंग है, बहुत बच्चा वाला लाइन है, सब अपने से समझोगी, है ना। एक पॉइंट और देखिए, ये सर आपको अमीबा में बाइनरी फ्यूजन का, ये बात हम कल भी तुम लोग को बोले थे कि जब अमीबा को तुम देखोगी तो इसमें आपको न्यूक्लियस से पकड़ पाओगी कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है जी। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, कैसे समझ गए सर आप, न्यूक्लियस देखिए इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस बड़ा छोटा है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था 3rd स्टेप, ये आपको न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा था, ये 4th स्टेप, और ये आपको क्या होगा 5वां स्टेप, जिसमें आपको सेल 2 अलग भागों में बट गया जी। इसको हम लोग कल नाम दिए थे बाइनरी फ्यूजन, याद आ रहा होगा। आप नीचे बढ़िए, ये पढ़ रहा, बस सुन के आगे निकल जाइएगा, कोई हाईलाइटेड की लाइन नहीं है। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपको, है ना जी, ये कहना कि लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड, आपको है ना, आपको बताना चाहिए वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, और अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। मतलब हम लोग को अब ये पढ़ना है कि कितने तरह के एनिमल है और उसमें किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है जी, ठीक है। तो सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपसे कोई पूछेगा, है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इस पे पेन चलाइएगा और डार्क पेन चलाइएगा,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे इजी तरीका किसमें माना गया? ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वालों को। आपको लड़की हमसे पूछे कि सर कुछ प्लांट भी है, लोअर प्लांट और लोअर एनिमल के लिए भी सर है ना आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल तरीका माना गया है। लोअर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं ना आप लोग? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब छोटा छोटा प्लांट, छोटा छोटा एनिमल। जैसे अभी हम लोग जितना पढ़े थे एग्जाम्पल, वो सब छोटे छोटे एनिमल को लेकर चला था। मछली वगैरह में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है जी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये बात हम कल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे थे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा एक ऐसा आपको स्पेसीज है। प्रोटिस्टा माने अमीबा और मोनेरा माने बैक्टीरिया, है ना। आपको ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट पेरेंट सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। कल ही हम तुम लोगों को बताए थे कि किसी किसी जानवर में सर सेल डिवीजन भी एक प्रकार का क्या है? रिप्रोडक्शन है जी, ठीक है। तो वही लाइन यहाँ लिख रहा है कि 10 दीज एनिमल हैव सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब सेल डिवीजन भी एक प्रकार का क्या है सर? आपको मोड ऑफ, है ना, आपको एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है जी। नेक्स्ट पेज पलटिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे। इसमें कुछ खास लाइन नहीं था, बस थोड़ा बहुत पेन चलाने वाला लाइन था आपको कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में और कुछ प्लांट और एनिमल में भी सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अब आएगा लाइन सब आपको इंपॉर्टेंट, है ना जी। जिसका नया एनसीईआरटी होगा, है ना जी, तो उसके अगले पेज में ही आपको अमीबा का जो मल्टीपल फ्यूजन है ना वो दिया होगा जी, ठीक है। जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा तो उसको लास्ट पेज में दिया होगा जी, ठीक है। लास्ट पेज मतलब सप्लीमेंट्री पेज ढूंढोगी, चैप्टर 16 के बाद मिलेगा, तो वहां तुमको ये मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग नया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। नया एनसीईआरटी जिसके पास होगा तो उसमें ऐसा फोटोग्राफ होगा जी, ठीक है। और इस फोटोग्राफ में आप लोग पहले इसको देखते हैं जी, ठीक है। यहां से तो मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। कल क्या बता दिए थे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? अब हम रीडिंग ही दे रहे हैं, जिसमें एक सेल डिवाइड करता है सर हाफ में, 2 हाफ में, और फिर वो आगे जाके अडल्ट बन जाता है। इसका एग्जांपल कौन है? अमीबा, पैरामीशियम। ये हो गया बाइनरी फ्यूजन का डिफिनेशन, खत्म हो गया बाइनरी फ्यूजन, है ना जी। चाहो तो आप हाईलाइट कर सकती हो, पर कोई खास लाइन नहीं है। आइए ईस्ट में, ईस्ट को जब देखते हैं सर हम लोग, है ना, ईस्ट में आपको क्या देखते हैं सर? सेल डिवीजन अनइक्वल होता है। देखिए से पता चल गया था पिछला पेज में, एक छोटा सा कली बनता है सर, जो शुरू में माता पिता से अटैच होता है सर। अब बाद में सर क्या होता है सर? सेपरेट करके एक नए ईस्ट में बदल जाता है सर। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? बर्डिंग के नाम से लाए थे। और यही लाइन देखो, इतना ही दूर का लाइन जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा उसमें नहीं लिखा होगा जी, उसको ढूंढना पड़ेगा जाकर के लास्ट के चैप्टर में, पेज में। जिसका नया एनसीईआरटी होगा उसका यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, इसी पे हम हाईलाइटर चला देते हैं, है ना। अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा, है ना, विड्रॉ सीडोपोडिया। ये लाइन पे आप लोग भी हाईलाइटर सब चलाते रहिएगा, क्योंकि ये लाइन आप मेडिकल का क्वेश्चन बन सकता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ माने हटा लेता है सीडोपोडिया को। सीडोपोडिया हम आपको बताए थे क्या? सीडोपोडिया जब अमीबा को ऐसे देखते हैं ना सर, तो ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर सब देख रहे हो ना, ये वाला, इसी को हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं जी, ठीक है। सीडोपोडिया, सीडो माने झूठा और पोडिया माने पैर। देखिए, तो हम लोग यहीं से बात कर रहे थे कि आप लोगों को कि आपसे कोई पूछ देगा अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रो सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब झूठा पैर होता है जी, ठीक है। जैसे आप एक अमीबा को देखते हैं, ये अमीबा हुआ, है ना जी। तो ये उठा हुआ जो स्ट्रक्चर सब देखते हैं ना सर, ये वाला हो, है ना। ये अच्छा फोटोग्राफ बनाते हैं कि जब आप कोई अमीबा को देखिएगा तो अमीबा में सर ये ओनली जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर सब होता है जी, ठीक है। तो ओनली जैसा निकला स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? सीडोपोडिया बोलते हैं जी, ठीक है। और सीडोपोडिया माने, सीडो माने झूठा होता है और पोडिया माने पैर होता है जी, ठीक है, झूठा पैर। मतलब सब जब जरूरत है तब रहेगा, जब जरूरत खत्म हो जाएगा तो सर ये हट जाता है जी, ठीक है, ये गायब हो जाएगा। तो स्टेटमेंट यही है कि सीडोपोडिया, है ना जी। तो वही लिख रहा है यहाँ पे अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, है ना जी, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। तो आपको अमीबा विड्रॉ सीडोपोडिया सीक्रेट 3 लेयर कवर्ड वॉल, है ना जी, 3 परत का मोटा दीवार बनाता है जिसका नाम सिस्ट है, सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंसिस्टिएशन। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंसिस्टिएशन के नाम से बुलाते हैं जी। व्हेन
है ना जी, आपको फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब अच्छा हालात आने लगेगा सर, तो सिस्ट के अंदर में अमीबा मल्टीपल फ्यूजन करता है सर। कैसे करता है मल्टीपल फ्यूजन, कल हम आपको समझा दिए थे। और प्रोड्यूस मेनी मिनट अमीबा, छोटे छोटे अमीबा को पैदा करता है सर। और इसको हम लोग सीडो स्पोर भी कहते हैं सर। सीडो माने झूठा स्पोर सर। अच्छे से स्पोर कहाँ बना सर, स्पोर का मतलब सर बहुत छोटा छोटा, लेकिन ये तो छोटा छोटा अमीबा बनाया था, अमीबा दिख ही रहा है सर, है ना जी। स्पोर का मतलब क्या बोले थे, ये स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसमें सर आपको, है ना, आपको एनिमल का जैसा नहीं दिखा। जैसे आप कभी आम के आंठी को देख के कभी इमेजिन किए कि विशाल पेड़ बनेगा जी, तो स्पोर का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको देख के तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे कितना बड़ा जानवर बनने वाला है आगे जाके। तो वही करा कि सीडो स्पोर भी इसको बुला सकते हैं, जो सिस्ट वाल के अंदर में दिखाई देता है जी, ठीक है। और दीज स्पोर आपको लिबरेट आउट होता है सराउंडिंग में, बाद में ये बाहर आ जाता है ना जी, बहुत सारे अमीबा में बदल जाता है। इस घटना को स्पोरुलेशन कहते हैं जी। तो दो हाईलाइटेड पॉइंट था जी, एक था आपको इंसिस्टिएशन और दूसरा था आपको स्पोरुलेशन। इंसिस्टिएशन का मतलब परत बनने की प्रक्रिया को इंसिस्टिएशन कहते हैं, जबकि स्पोरुलेशन कब होता है सर, जब आपको बच्चा बाहर आता है सर, इस घटना को स्पोरुलेशन कहते हैं। जब मल्टीपल फ्यूजन हो जाने के बाद सिस्ट के दीवार को फाड़ करके जब बच्चा बाहर आता है सर, इस घटना को स्पोरुलेशन कहते हैं जी। बात समझ में आ दिए। आप इस फोटोग्राफ को भी देख लीजिए ऊपर में, ये फोटोग्राफ कल हम बताए थे, ये आपको क्लेमाइडोमोनास का फोटोग्राफ है ना। इसमें जो देख रहे हो ये इसको स्पोर है जी, ये सब क्या दिखाई दे रहा है, स्पोर है सर। इसमें दो ठो फ्लैजला है, इसीलिए सर हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाइफ्लैजलेट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। या इसी को जू स्पोर के नाम से भी आप इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। वही जगह पे ये आप पेनिसिलियम नाम का फंगस देख रही हो, ये कोनिडिया दिखाई दे रहा है, एक एक सर्किल एक कोनिडिया को बता रहा होता है, ठीक है। कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बना हुआ स्पोर है जी। नीचे का फोटोग्राफ आइएगा, ये वाला हाइड्रा में बडिंग देख रही हो, बडिंग नीचे में है, ये स्पॉन्ज है जी। आपको मानना पड़ेगा कि सर ये स्पॉन्ज का फोटो है, ये वही रास्ता है जिधर से स्पॉन्ज बाहर निकलेगा जी। ये सब उसका हड्डी फड्डी है जी, स्पॉन्ज का ये सब हड्डी है, ये सब ये लगा। ये जो देख रहे हो अंदर में गोल गोल सा है ना जी, ये सब जो गोल से दिखाई दे रहा है, इसी का नाम गैम्यूल्स है। यही गैम्यूल्स इस रास्ते से बाहर निकलता है जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना, ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर सब देख रहे हैं, इसी का नाम गैम्यूल्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज मतलब गैम्यूल से बना के करता है। ये इंटरनल बर्डिंग के नाम से जानता है जी। बर्डिंग दो तरह का होता है मल्टी सेल में जी, ठीक है। एक का नाम क्या था आपको, एक्सटर्नल बर्डिंग, है ना जी, एक्सटर्नल बर्डिंग, है ना। और एक क्या था सर आपको, इंटरनल बर्डिंग। दोनों का फोटोग्राफ आप समझ गए होंगे। पेज फिर पलटिए आप लोग, बगल वाला पेज में जाइए, है ना। हम भी आते हैं वहां पे, एक मिनट हमको निकालना पड़ेगा। ये फोटोग्राफ में आइए, है ना। तो इसमें आपको जो हम फोटो दिखाए थे, मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट, जैसे अलगी हुआ, ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं सर, स्पोर के जरिए करते हैं जी, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जू स्पोर, ये लोग ज्यादातर क्या बनाता है, जू स्पोर बनाता है जी, ठीक है। जू स्पोर अभी हम समझा चुके हैं, है ना। जू स्पोर एक प्रकार का मोटाइल माइक्रोस्कोपिक होता है सर। मोटाइल माने चलने लायक, और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो अब ये दिखाई देगा। उसके बाद आइए, द कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, कोनिडिया किस में देखे थे, पेनिसिलिन में, हाइड्रा में बर्ड था, गैम्यूल किस में था, आपको स्पॉन्ज में था जी। ये सब बातें हमने पढ़ाया। अब आइए प्लांट में हम लोग आते हैं सर। प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सर, तो प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से भी बुलाते हैं सर। प्लांट के अंदर में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बिना किसी विवाद के वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं सर। का है सर, बस रिस्पेक्ट दे रहे हैं जी, और कुछ नहीं। अच्छा, प्लांट में कोई भी हिस्सा आगे जाके बच्चा को जन्म दे देता है, तो प्लांट के जो पार्ट्स होता है ना, उसको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। तो इसी को लेकर के कहानी सुना रहे हैं जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो वही सब है। ये पैराग्राफ कुछ पढ़ने लायक नहीं है, अपने से भी देखोगी। ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग एनिमल की बात करते हैं सर, तो एनिमल में, है ना, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि उसी जगह पे अनएम्बिगुअस वर्ड, मतलब बिना किसी दिक्कत के, एम्बिगुअस मतलब दिक्कत, है ना, अनएम्बिगुअस मतलब बिना किसी दिक्कत के। इसका हिंदी सब समझ रहे हो ना। इसी में ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजन कर सकता है। ये प्लांट में अनएम्बिगुअस तरीके से कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो हम लोग अनएम्बिगुअसली यूज करते हैं प्लांट के केस में। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है सर, इस तरीके से या तो रनर बना के करेगा, या राइजोम, या सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, ये सब यही रटना नहीं है जी, है ना। ये सब 11th में सुनना था। अभी ये सब आपको नहीं याद करना। जो ऊपर में फोटो दिया हुआ है ना, उस फोटो में जो जो बात सब किया होगा, है ना, उसी को हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। ये सब फोटोग्राफ देखिए। तो सर ये आलू का फोटोग्राफ है। आलू में ये हिस्सा को आई कहते हैं सर। अगर इस हिस्सा को कोई लड़का तोड़ के बाहर निकाल देगा ना,
अब मिट्टी में डाल देगा तो कुछ दिन बाद ये पेड़ में बदल जाता है सर। तो इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागिल्स, समझे ना। वेजिटेटिव प्रोपागिल्स का मतलब होता है वो पार्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके देता है जी, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा था आपको, है ना, ये आपको था ये वाला हिस्सा, ठीक है। आइए आपको अदरक में हम लोग जाते हैं। अदरक में जो आप कॉर्नर देख रहे हो सब आदमी, अगर आपके घर में अभी अदरक सब है, अदरक सब खाइए अभी आप लोग, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये जहां पे कॉर्नर देख रहे हैं ना आप लोग, इस कॉर्नर को हम लोग क्या नाम देते हैं, राइजोम्स के नाम से बुलाते हैं जी, राइजोम्स, ठीक है जी, राइजोम्स के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इमेजिन कीजिए सब आदमी, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सर आपको राइजोम्स किस में देखने को मिलता है, तो अदरक में देखने को मिलता है जी, हल्दी में भी देखने को मिलता है, और आप केला के पेड़ में भी आपको दिखाई देगा सर ऐसा राइजोम। कभी जिसका केला का पेड़ देखिएगा एकदम सट के पेड़ निकलता है, मतलब एक केला के पेड़ से दूसरा केला के पेड़ का निकलता हुआ दिखाई देता है, वो राइजोम्स कहलाता है सर, वो हिस्सा। आप इसी में से आदि में से कोई लड़की इसमें से कोई भी हिस्सा तोड़ करके मिट्टी में डाल देगी ना, तो एक नया पेड़ में वो बदल जाएगा जी, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा आपको राइजोम्स किस में पाया जाता है, रट्टा होना चाहिए हर स्टूडेंट को कि सर जिंजर में पाया जाता है और टर्मरिक में पाया जाता है, कुछ बनाना में भी पाए जाते हैं सर। अब आइए आपको ये ओल का पेड़ है जी, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा सर ये ओल है। ओल मतलब क्या, अगेप बोलते हैं, अगेप माने ओल होता है जी। और इसमें सर एसेक्सुअली प्रोडक्शन करने वाला पार्ट ये है सर, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, बल्बिल बोलते हैं जी, बल्बिल, है ना जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बल्बिल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अब बल्बिल वाला हिस्सा को तोड़ दोगी, आज मिट्टी में डाल दोगी, नया ओल का पेड़ बन जाएगा जी, ठीक है। रट के रखिए। ब्रायोफाइलम, ये मेरे आंगन में लगा हुआ है, कभी आइएगा तो हम जरूर दिखा देंगे। तो ब्रायोफाइलम का जो पत्ता देखते हैं ना सर, तो इसका जो कॉर्नर होता है सर, उसी कॉर्नर से नया पेड़ निकलने लगता है सर। तो इस तरह से जो निकलता है पेड़ सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको एडवेंटियस बर्ड बोलते हैं जी। यहाँ लिखा हुआ है एडवेंटियस बर्ड, ये वाला लाइन, एडवेंटियस बर्ड जो है सर एक नया पेड़ को ही बना रहा है जी, ठीक है। जब नया पेड़ बनता है सर, तो इस घटना को क्या नाम देते हैं सर हम लोग, है ना, आपको लीफ बर्ड एंड ब्रायोफाइलम। देखो एक बार हम तुम लोगों को पढ़ाई में भी हैं, ठीक है, कि सर ये सब में देखने से हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि सर ये आगे जाके पेड़ बनेगा, लेकिन यहाँ तो सर साफ विश्वास हो रहा है कि सर ये तो पेड़ में बदल गया सर। देखो एकदम डायरेक्ट पेड़ बना रहा है। आप लोग गौर किए होंगे अभी कि सर आप बोले तब मान रहे हैं कि सर ये सब हिस्सा को अगर हम लगाते हैं सर, मतलब कि अभी फोटो देखी थी ना, इसको तुमको अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर ये हिस्सा आगे जाके पेड़ बनता है, लेकिन तुम तो यहाँ देख रहे हो तो सर साफ विश्वास हो रहा है कि सर ये पेड़ में बदल गया। तो सर इसको हम विविपेरस प्लांट भी बोलते हैं। ब्रायोफाइलम का एक नाम और भी है सर, विविपेरस प्लांट, है ना जी, विविपेरस प्लांट। याद रखिएगा सब आदमी, विविपेरस का मतलब समझते हो आप लोग, बच्चा देने वाला प्लांट, सीधे बच्चे को ही जन्म दे दिया सर। इसमें तो सर आपको आगे जाके बनेगा, यहाँ डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग विविपेरस प्लांट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा साइड में, फोटो के साइड में, है ना, विविपेरस प्लांट, है ना, पेरस, है ना, विविपेरस प्लांट। तो विविपेरस प्लांट है ना सर किसको कहते हैं, तो विविपेरस प्लांट ब्रायोफाइलम को कहते हैं। जो आप फोटो पे हम बना रहे हैं वो फोटोग्राफ ब्रायोफाइलम का है जी। ब्रायोफाइलम है एक तरह का पेड़ है, और उस पे सर आपको पत्ते के मार्जिन पे एक नया पेड़ बनने लगता है सर। जब उसको तो छोड़ा करके मिट्टी में डाल दोगे ना, तो एक नया पेड़ बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग विविपेरस प्लांट बोलते हैं। अब एक लास्ट फोटो देखो, है ना जी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वाटर हाइसिंथ का है जी, ठीक है। एक कुंभी का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। इस कुंभी में जो देखते हैं सर हम लोग, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है सर, इसको हम लोग ऑफसेट बोलते हैं जी। ऑफसेट कहने का मतलब एक खास तरह का सर आपको हिस्सा, कभी आप लोग गांव देहात में या कभी आपके घर के आसपास तालाब हो और उसमें आप एक कुंभी को खींचोगी ना, तो दूसरा कुंभी अपने आप खींचा जाता है सर। क्यों? क्योंकि सर इसके पास ये ऑफसेट लगा होता है सर। ये ऑफसेट वाला हिस्सा जो देखते हो, मतलब अगर हम यहाँ पे फोटोग्राफ बनाते हैं, एक कुंभी का पेड़ है सर ये, ठीक है। तो सर ये आपको एक नए बच्चे को जन्म देना चाहता है, तो अपने अंदर से एक धागा निकालेगा सर, इसी धागा से एक नया आपको पेड़ बन जाएगा जी, ठीक है। बात समझ आ रहा ना। तो इस धागा को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑफसेट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसी का नाम है जी वाटर हाइसिंथ। याद करो चैप्टर 15 में एलियन स्पेसीज इन्वेशन जब पढ़ा रहे थे, विदेशी आपको जानवरों, विदेशी पौधों का आक्रमण, तो वहां पढ़े थे हम लोग इकॉर्निया क्रेसिपस या वाटर हाइसिंथ, है ना, या टेरर ऑफ बंगाल। ये हमारे देश का पौधा नहीं है सर, ये बाहर से बुलाए गए पौधे हैं सर, ठीक है। ये हमारे देश के लोकल पौधे सबको नुकसान पहुंचाया, तालाब में पूरी तरह से फैल करके तालाब को पूरा बर्बाद कर दिया सर। इसी पे हम लोग अभी थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे जी, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गई होंगी। तो हमने अभी यही कहा कि प्लांट में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सर, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तरह तरह का पौधा और तरह तरह का रिप्रोडक्शन करने का तरीका। कुछ पौधे रनर की मदद से रिप्रोडक्शन करता है। रनर क्या है, ये 11th में पढ़ना है आप लोगों को, है ना। मिंट के पौधे में रनर देखते हैं सर। कुछ पौधे राइजोम्स की मदद से बच्चे को पैदा करते हैं सर, ठीक है। कुछ पौधे सकर से, कुछ पौधे ट्यूबर से, कुछ ऑफसेट से, तो कुछ बल्ब से। बल्ब का एग्जांपल प्याज वगैरह है,
असाइनमेंट में ये बात लिखा होगा जी, ठीक है, देखिएगा आपको, या हम कल आपको जो नोट्स दिए थे, एक पेज पढ़ा रहे थे, उसमें भी ये बात का हम चर्चा कर दिए थे। जब क्लास एंड होगा तो हम आपको पीडीएफ देंगे, तो उसमें जरूर लिखा होगा, आज जरूर दे देंगे हम पीडीएफ, ठीक है। तो ये सारे पार्ट को सर, जो पार्ट है ना रिप्रोडक्शन में भाग लेता है सर, इस सारे पार्ट को हम लोग एक नाम देते हैं, इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागिल्स। लास्ट का लाइन देखिए सब आदमी, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स, ठीक है जी। ये लाइन देख रहे हो, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स किसे कहते थे? रनर, सकर, राइजोम्स, इस सबको एक साथ मिला के हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब एक पेज और पलटिए, अगला पेज जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1 मिनट हम इसको भी हटाते हैं, आप लोग पेज पलटिए, है ना, 1 सेकेंड। ये पेज है ना जी, इस पेज में हम अभी आपको फ्रेगमेंटेशन पढ़ा दिए थे, याद कीजिए सब आदमी। फादर पहले भी हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में आप लोगों को बताए थे। वही लिख रहा है कि सम आपको स्ट्रक्चर नॉट इन्वॉल्व इन द पेरेंट, है ना, बट आगे जाके ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है जी, ठीक है। तो अच्छा से हम कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, है ना। ये वाला पेज हम लोग पढ़े थे अभी, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, आपको दीज स्ट्रक्चर नॉट आपको इन्वॉल्व टू पेरेंट, है ना जी। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे भी हिस्सा होते हैं सर जो पेरेंट में नहीं पाए जाते हैं, फिर भी बच्चे में आ जाता है जी, ठीक है। मतलब प्रोसेस इन्वॉल्व भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं समझे तो इसी को समझा रहा है फ्रेगमेंटेशन से। कहते थे ना अभी कि सर कुछ हिस्सा अगर कट के अलग हो जाए, नया बच्चे बदल जाता है, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसी को समझा रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस, है ना, अगर कोई हिस्सा उसका टूट करके अलग हो जाता है सर, उसको फ्रेगमेंट बोलिए। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू द, है ना, आपको अडल्ट, है ना, कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग, है ना, आपको ऑफ स्प्रिंग, और हर एक फ्रेगमेंट आगे जाकर के एक नया ऑफ स्प्रिंग में बदल जाता है सर। जैसे हाइड्रा में सर, हाइड्रा का कोई हिस्सा काट करके अलग कर दीजिएगा सर, तो नया जानवर में बदल जाता है, ये नया आपको ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है जी, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इस पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए एक पैराग्राफ आउट ऑफ सिलेबस जाकर के एनसीईआरटी बताने, पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी नहीं होता है कि थोड़ा सा अलग बताना शुरू कर दिया, तो ये वही पैराग्राफ है जी। हम इसका कहानी आपको एक बार और सुनाए हुए थे कि सर कुंभी जो है, जो आप लोग के देखिए तालाब में पूरा भरा होगा, किसी किसी का जो पुराना तालाब हो गया उसमें पूरा भर देता है ना जी। साक्षी अगर होगी तो जानते हो कि जो MGSS में, है ना, सामने में मिर्जा खा तालाब है जी, ठीक है, उसमें देखोगे 1-2 महीना में पूरा कुंभी पूरा भर देता है जी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर कुंभी एक ऐसा पौधा है, कुंभी को हम लोग वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, है ना। इसका हिंदी निकालोगे ना, पानी का चाबुक, है ना, पानी का चाबुक मतलब कि पानी को रोक देने वाला, ठीक है जी। तो आपको वाटर हाइसेंथ एक्चुअली में हमारे देश का पौधा नहीं है सर, ये विदेश से लाया गया पौधा है, जो हमारे देश में आकर के हमारे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाया, पानी के पेड़ पौधे को, मछली को नुकसान पहुंचाया सर। तो इसका एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, एलएन का टेस्ट सीरीज में ये सब बहुत पूछता है ना। आप लोग भी तैयार रहिए, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो लाइन बाय लाइन पढ़िए, सब लाइन हाईलाइट करने लायक है, पर सब क्यों हाईलाइट कीजिएगा, सीधे पॉइंट चलाइए इस पे। यू मस्ट बी हैव आपको हियर्ड अबाउट द स्कर्ज में एक चाबुक, है ना, वाटर बॉडी का, पानी के आपको तालाब का, झील का, है ना जी, इस सब का, है ना, एक खास तरह का आपको पैटर्न है, इसका नाम क्या, वाटर बॉडीज में पाया जाता है। अबाउट द लिखा आपको टेरर ऑफ बंगाल, मतलब सब लड़का सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंकवादी, क्योंकि सबसे पहले ना बांग्लादेश में इंट्रोड्यूस किया गया था और वहीं से पूरा फैल गया जी पूरे देश में जी, ठीक है। मतलब भारत पहले बांग्लादेश एक ही था जी, ठीक है। तो दिस नथिंग बट आपको एक्वेटिक प्लांट, ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का एक्वेटिक प्लांट है जी, ठीक है। ये एक्वेटिक प्लांट, है ना जी, वाटर हाइसेंथ के नाम से जाना जाता है। विच इज आपको लिखा आपको वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, इसी पे हाईलाइटर चलाओगी, है ना जी। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक, इन्वेसिव माने आक्रमणकारिक, है ना, आक्रमणकारिक वीड कौन है, तो आप लोगों को याद रखना होगा, है ना, आपको इन्वेसिव वीड, इसका नाम क्या है सर, आपको वाटर हाइसेंथ, है ना जी। ई लाइन से तुम लोग समझ गए होगी कि देयर आर आपको स्टैंडिंग वाटर, ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो रुके हुए पानी में आपको पाया जाता है जी, ठीक है। रुके हुए पानी करने का मतलब क्या, तालाब में, झील में, नदी में कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो सर कहीं बाढ़ का पानी में मिलेगा तो मिलेगा जी, ठीक है। कभी भी नदी में तुमको वाटर हाइसेंथ नहीं दिखाई देगा, वही नदी में दिखाई देगा जिसका पानी बहुत दिन से रुका हुआ हो, है ना जी। तो ये क्या करता है सर, आपको तालाब में जाकर के, तो तालाब में जाकर उसके ऑक्सीजन को छीन लेता है सर, जिससे क्या होता है सर, डेथ ऑफ द फिश, जिससे उस तालाब की मछलियां मरने लगती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सर ये आपको जो है ना, इंटरेस्टिंग टू नो दैट द प्लांट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ द लीफ, है ना। इसका मतलब तुम लोग समझ गए होगी कि ये देश, हमारे देश का पौधा नहीं है, एक एक्सोटिक प्लांट है। एक्सोटिक जब भी वर्ड लिखा रहेगा ना, तो एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, है ना जी। एक्सोटिक प्लांट मतलब विदेशी, है ना। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोटिक प्लांट, तो आपका जवाब होगा वाटर हाइसेंथ। तो वाटर हाइसेंथ हमारे देश का एक एक्सोटिक प्लांट के तौर पे माना जाता है जी, ठीक है। सर इतना तेजी से तालाब में भर क्यों जाता है, तो जवाब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करता है। कल के क्लास में भी हम तुमको समझाए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फास्ट
एंड वेरी आपको है ना आपको सिंपल, इसलिए का सिंस द प्रोपागेशन ऑफ वेजिटेबली आपको फिनोमियल रेट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ऑल वाटर बॉडी में सर ये फैल जाता है जी, ठीक है। इस तरह से पूरा इलाका को ये भर देता है जी, इस बात को याद रखिएगा। जा रहा है सबको समझ में, ये भी लाइन समझा दिए है ना जी। थोड़ा सा और पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग है ना शाम में जब मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे जी, ठीक है। तो उसी में हम जो आज क्लास जो शुरुआत किए थे, तो क्लास में जो फोटो सब दिखाए थे बैम्बू का, नीला करंजी का, तो आज शाम में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और पढ़ लो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा ये पढ़ आप। तो शाम में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जी, ठीक है। पर अभी आप लोग ये पढ़ रही है हमसे है ना ये टॉपिक। देखो ये टॉपिक भी हम तुम लोग को हम कल बताए हुए थे, ये प्लांट में कुछ भी नया आता है सर उस जगह को नोड कहते हैं, याद आ रहा है। ये बात 11th में भी हम लोग आपको सुनाए थे कि सर प्लांट में अगर आप कुछ नया हिस्सा बना रहे हैं सर, वो पॉइंट क्या कहलाता है सर, वो पॉइंट नोड कहलाता है, NODE नोड। मतलब आप पिछला पेज में जो रनर पढ़ी थी, ऑफसेट पढ़े थे, सकर पढ़े थे, ये सब बट असल में कुछ नहीं है सर, ये सब नोड है। नोड द पॉइंट वेयर द न्यू पार्ट्स आर अराइजेस ऑन स्टीम, that point are called node, है ना जी। एक्चुअली asexual reproduction is done by node, मतलब पिछला पेज में आई पढ़ी, सकर पढ़ी, राइजोम पढ़ी, वो सब एक प्रकार का नोड था जी। इस बात में वही आपको डिस्कस किया है जी, ठीक है। तेजी में पढ़ देते हैं, कुछ खास नहीं है। जो नहीं पढ़ा 11th में, जिसको नोड नहीं आता है समझ में, तो उसके लिए पूरा डिस्कस किया NCERT बुक। हम भी उसको हम समझा रहे हैं कि तुम कभी बांस का पेड़ पे जो लकीर देखती हो ना, ऐसे ऐसे करके लकीर बना होता है, इस लकीर को हम लोग नोड कहते हैं। कभी गौर करना कि बांस के पेड़ में इसी लकीर पर से ना कुछ तना वगैरह नहीं निकलेगा, बीच से कभी भी तना वगैरह नहीं निकलता है जी, ठीक है। जब भी तना वगैरह निकलना हो या फ्लावर निकलना हो तो नोड पॉइंट से ही निकलता है। और भी दूसरा पेड़ में तुम पत्ता या तना राइज करते हुए देखती हो जिस जगह से, उस जगह को क्या कहते हैं, नोड। आर यू अवेयर दैट द प्लांट पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दालिया कल्टिवेटेड, कभी आप इस सबको लगाए हैं। हैव यू सीन द स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड, कभी आपने देखा आलू के ऊपर एक छोटा सा आई निकलता है। राइजोम बनाना में देखे होंगे, एंड जिंजर में। तो यस में जब आप दे दीजिएगा, आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप यस बोलिएगा इसके लिए, है ना। इतना दूर का आंसर आप यस में बोल दीजिएगा, है ना। उसके बाद व्हेन यू केयरफुली द डिटरमिनेंट, जब तुम उसके अच्छे से पढ़ोगी तो तुमको पता चलेगा साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द लिखा प्लांटलेट्स आर अबव, नोटिस दैट इनवेरिएबली, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनवेरिएबली मतलब वही सीधा समझिए या उल्टे तरीके से समझिए, वो कुछ नहीं है, वो एक प्रकार का नोड है सर। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम है सर, ठीक है। मतलब एक नोड से आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सर, ठीक है। ये पॉइंट घेर लीजिएगा। व्हेन जब नोड कम इन कांटेक्ट विद डाइम सॉइल, जब कोई नोड किसी नमी वाली मिट्टी से टकराता है या पानी से टकराता है सर, तो नया प्लांट एराइज हो जाता है सर। ये एक प्रकार का एडवांटेज है सर, है ना जी। नोच ऑफ द, जैसे आप ब्रायोफाइलम में देखे, ब्रायोफाइलम में असल में कुलर के, आप इससे एक फोटो जो पिछला पेज में देखी थी आप ब्रायोफाइलम का, तो ब्रायोफाइलम में हम अभी आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से कि देखो यहाँ से एक नया पत्ता पेड़ बना था, याद आ रहा ना। अभी ब्रायोफाइलम देखे थे, यहां से एक नया पेड़ बनना था सर। एक्चुअली में कोई लड़का आप इसको लीफ तो मान ही नहीं सकता, ये आप एक तरह का क्या हो जाएगा, स्टेम ना। ब्रायोफाइलम का जो पत्ता देखते हैं ना सर, एक्चुअली में वो सर एक स्टेम है जो पत्ते जैसा दिखता है सर। क्यों बोले सर स्टेम, क्योंकि अभी हम लिखे थे यहाँ पे नोड कहाँ पाया जाता है जी, स्टेम पे ना। तो सर ये जो निकल रहा है पेड़, यहाँ इस जगह को क्या नाम देंगे हम लोग, नोड। देखिए ब्रायोफाइलम का एक पत्ता भी हम फोटोग्राफ पिछला पेज पे था, यहाँ पे एक पत्ता बन रहा था, एक पेड़ बन रहा था सर। ये पॉइंट जो देख रही थी आप, कलर चेंज कर देते हैं समझ में आ जाएगा, है ना जी। ये पॉइंट जो आप देख रही थी आप, ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, नोड बोलेंगे सर। जब तुम इसको नोड बोलोगी तो ये तो सर एक तरह से सर क्या हो जाएगा, स्टेम ना। ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, स्टेम, समझना ना। क्योंकि स्टेम पे ही नोड पाए जाते हैं सर, लीफ में नोड नहीं पाया जाता है। कोई लड़की कॉमन सेंस लगाओ कि सर आपसे कोई पूछ देगा कि सर स्टेम और नोड में, सर स्टेम और लीफ में क्या डिफरेंस है। तो स्टेम हैव नोड बट लीफ डड नॉट कंटेन नोड, है ना जी। तो यही बात कर रहा है कि एक ब्रायोफाइलम में जो हम देखे थे, वो नोच एक्चुअली में क्या है, नोड को बता रहा था। दस एबिलिटी टू फुल्ली एक्सप्लोर गार्डनर, इसलिए गार्डनर सब है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, मतलब जितना भी माली वगैरह है, जितना भी खेत का जो किसान सब है, वो जानता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से प्रोडक्ट हमेशा एक जैसा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। क्योंकि अभी आप पढ़ी भी थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी फास्ट होता है सर। बातें समझा दिए जी। तुम लोग से पूछ देगा कि दुनिया में अच्छा रिप्रोडक्शन किसको माना गया, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, तो तुम जवाब दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छा माना गया। ये चैप्टर जब इंड करोगी ना तो चैप्टर में क्वेश्चन सब भी है, तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा होता है सर। काहे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। ये पैराग्राफ में तुम लोग को अंडरस्टूड, भले तुम कहोगे एसेक्सुअल में लाखों फायदा क्यों ना हो, पर सर अच्छा बच्चा को जन्म देने का कैपेसिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दैट है रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटे छोटे जानवर है
उसके लिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना अच्छी आप सिंपल तरीका है, जैसे अलगी फंजाई में। लेकिन ये लोग भी सब शिफ्ट कर जाते हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ये लाइन पे हाइलाइटर चला देना है ना। ये लोग भी है ना सर शिफ्ट कर जाते हैं सर आपको है ना जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। कब? जब आपको मुश्किल हालात आता है तब, ठीक है। ये लाइन सुनी, फिर से सुनो। अलगी फंगस सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ये लोग शिफ्ट कर जाता है, सिर्फ मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है सर। कब? जब इसको मुश्किल हालात आता है सर, क्योंकि मुश्किल हालात में टिकने के लिए सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो सर क्या पता उसका बच्चा के पास नया डीएनए आवे और नया डीएनए उसको बचने में मदद करता है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए चेंज होता है सर, दैट्स वाई बच्चे को एक नया एडवांटेज मिलता है। भले वो डीएनए अच्छा हो या खराब हो, लेकिन सर भविष्य में सर क्या होगा कि सर वो आपको नहीं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है जी। इस लाइन का मतलब हुआ। आप पूछ रहा क्वेश्चन क्या कि फाइंड आउट द हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। क्योंकि हम बोले भी तुमको, इसका आंसर क्या लिखोगे? डीएनए है ना, वेरिएशन। इसका आंसर ये होगा क्योंकि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए वेरिएंट करता है, डीएनए बदलता है सर, दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं सर। उसके बाद है ना वाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवरेबल फॉर हायर और सच कंडीशन। क्योंकि अभी हम बोले भी थे सर्वाइवल चांस बढ़ जाता है सर, जिंदा रहने का चांसेस बढ़ जाता है जी। सर्वाइवल चांस, दोनों का आंसर समझ में आया जी? अपना पॉज करके तुम लिख लेना यूट्यूब पे, जिसका छूट जाता है यूट्यूब पे लिख लीजिएगा है ना जी। सर्वाइवल आपको चांस ज्यादा बढ़ जाता है जी, ठीक है। इस लाइन का आंसर ये होगा, सर्वाइवल चांस क्या होता है सर आपको ये बढ़ जाता है जी, सर्वाइवल चांस इंक्रीज कर जाता है, ये बात याद रखिएगा है ना। अब आइए हम लोग जो मेरे आंगन में बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो सर एंजियोस्पर्मिक प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। हायर प्लांट की बात करोगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सो बाय द हायर प्लांट। हाइलाइटेड पहले से चला हुआ, आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो मेरे आंगन में जो पेड़ सब है, जैसे कोई पेड़ है तो उसको हम टहनी तोड़ के भी लगा देंगे तो लग जाता है, तो मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तुम उसमें फल देखती हो, फल मतलब सीड, सीड कैसे बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। लेकिन एक बात आ रहा है, हायर एनिमल में जैसे हम लोग हुए, तो हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। मतलब मछली से लेकर के मछली, मेढक, सांप है ना, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग, इस सब में क्या होता है सर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने मिलता है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है तो हम लोग शाम में पढ़ेंगे है ना। शाम में भी पासवर्ड चेंज होगा, आप लोग एक बार ग्रुप को देख लीजिएगा, पासवर्ड बदला होगा और नहीं बदला होगा तो वही पासवर्ड होगा जी, ठीक है। उसी से अंदर आ जाइएगा है ना। आज अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, ठीक है। आज लड़का डिस्टर्ब नहीं किया है ना जी, आज काफी ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं पढ़ाने के बाद है ना जी। तो हम इसका नोट्स लिख देंगे है ना। शाम में 5 बजे तक यहीं तक टेस्ट रहेगा जी, ठीक है। कहाँ से? तो सर आपको इस पेज से रहेगा जी, ठीक है। एक बार हमको पेज तो पलट नहीं सकते, पिछला पेज में था ना जी, 6 नंबर पेज से रहेगा। फोटो जहां से था जी, ठीक है। आपको 6, 7, 8 फोटो है और अभी जहां तक पढ़ाए यहाँ तक। ये टॉपिक शाम वाला नहीं पूछेंगे टेस्ट में, तो आपको ये टॉपिक कल के डेट में ऐड कर देंगे जी, ठीक है। मतलब जो आपको सीट दिए थे उसी के हिसाब से चल रहे हैं, पर थोड़ा पीछे है, पर कवर कर देंगे तो फिर आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो रखिए यहीं तक, मीटिंग एंड कर रहे हैं है ना। आपको मीटिंग एंड हो रहा है जी, बाय।